हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज की रीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है, क्योंकि आज हम लोग देखने वाले हैं आपकी डिवाइन मैस्कुलिन ने आपको गोस्ट ब्लॉक क्यों किया और अब आपको क्या इनर वर्क करना चाहिए उसको ठीक करने के लिए। तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। तो अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि आपके डीएम ने आपको गोस्ट ब्लॉक क्यों किया और क्या इनर वर्क आपको ज़रूरी है। अभी आप सिंगल हो या मैरिड हो, ये दोनों के लिए रीडिंग एप्लीकेबल रहने वाली है। अगर आपको सिचुएशन एप्लीकेबल लग रही है तो आपके को वही करना है जो इस इनर वर्क यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। और आपके घोस्टेड और ब्लॉक्ड डीएम से आपके लिए कुछ मैसेजेस भी लेने की कोशिश करेंगे। ये मुझे एक स्पेशल आया है कि आप काफ़ी समय से घोस्ट और ब्लॉक रहे हो, तो आपके को अपने डीएम से कुछ मैसेजेस मिलेंगे तो आप बहुत अच्छा फील कर सकते हो। तो इस वजह से एंजल्स ने कहा है कि आपको मैसेजेस भी देने हैं आपके पर्सन से। पहली सीधी बात है कि उन्होंने आपको गोस्ट ब्लॉक इसलिए किया क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, चाहे वो सिंगल हो या मैरिड हो। अब आपको लगेगा ये क्या बात होती है, प्यार करते थे तो क्यों गोस्ट ब्लॉक किया। वो प्यार करते थे तो गोस्ट ब्लॉक इसके लिए किया क्योंकि वो चीज़ वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि आप इतने इम्पॉर्टेंट हो उनकी लाइफ में। आपको देखकर उनको ऑब्सेशन होता है, आपकी खूबसूरती से वो बहक जाते हैं। आपको देख कर के उनको ऐसा लगता है कि मतलब मैं इसको हासिल कर लूँ। और आपको देख कर के उनको प्यार की ऐसी ऐसी एहसासें होती है जो उन्होंने कभी महसूस नहीं किया। तो इस वजह से उन्होंने आपको गोस्ट और ब्लॉक किया है। कहीं ना कहीं उनको ऐसे लगता है कि वो सारे बाउंड्रीज तोड़ देंगे आपके लिए, सब सही हो गलत हो वो लेकर आपको भाग जाएंगे। इस वजह से उन्होंने आपको गोस्ट ब्लॉक किया है। यहाँ पे एक और रीज़न दिखाई दे रहा है, वो आपको सोशल मीडिया पर गोस्ट ब्लॉक करने के बाद भी स्टॉक करते ही रहते हैं। उन्होंने आपको गोस्ट ब्लॉक किया क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान हो और उनको नहीं पता कि इतने अच्छे इंसान के साथ डील कैसे करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आज तक सिर्फ टॉक्सिक और कार्मिक लोगों के साथ ही डील किया हुआ है। तो इस वजह से वो भाग गए। प्लस उनको ऐसा लगा कि उनके साथ रहकर आपको सिर्फ और सिर्फ दुख, दर्द और तकलीफ़ मिल सकती है। ये भी एक कारण है कि वो आपको गोस्ट ब्लॉक करके भाग गए। आपको ऐसा लग रहा है कि कनेक्शन ख़त्म हो गया है, लेकिन उनको उनके मन में, उनके दिल में, उनके दिमाग में, उनके इसमें कनेक्शन कहीं पे भी अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। वो कितना भी कोशिश कर रहे थे आपसे मूव ऑन करने की, लेकिन उनके फीलिंग्स में अभी भी हो आप। उनको अभी भी अपने आप को पनिश करना पड़ता है आपसे दूर रहने के लिए। और यही सब टेम्पटेशन और ये सब के वजह से उनको ऐसा लगता है जब वो आपसे मिलते हैं, आपसे बात करते कि इसको मैं जाने नहीं दे सकता, इसको तो मैं अपना बनाकर ही छोड़ूंगा। और ये कहीं ना कहीं उनको गिल्ट डाल देता है। अगर उनको पहले के कमिटमेंट्स हो तो, जैसे मैरिज हो या कुछ भी और, अगर ना हो पहले के कमिटमेंट्स तो उनको ऐसा लगता है कि वो अपने सारे बाउंड्रीज़ को तोड़ देंगे, अपने घर वालों की नहीं सुनेंगे। वो कुछ भी जो दूसरों के एक्सपेक्टेशंस हैं उनके ऊपर और उनके जो फ्यूचर के गोल्स हैं सब ख़त्म कर देंगे सिर्फ एक आपके वजह से। और यही चीज़ जो है उनको इतना डरा के रख दिया हुआ है कि उन्होंने आपको ही गोस्ट ब्लॉक करना सही समझा, क्योंकि इतना सब कुछ वो रिस्क पर नहीं डाल सकते थे एक आपके वजह से। उनको ऐसा लगता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा उनको अफेक्ट होता है। जितना आप सोच रहे हो उससे कहीं कहीं ज़्यादा उनके जो है एंजाइटी इश्यूज़ बढ़ जाते हैं, उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, उनको तकलीफ़ होने लग जाती है। वो अपने, जैसे मैंने कहा कि उनको सहन ही नहीं होता। प्लस उनके ट्रिगर्स और ट्रॉमास जो उनको ऐसा लगता है कि क्या मैं इतना लव डिज़र्व करता हूँ, क्योंकि उनको आज तक बुरी तरीके से ही ट्रीट किया गया है। तो अच्छी तरीके से केयर कोई उनका करे तो वो भी उनको अच्छा नहीं लग रहा था। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है मैं हूँ गिवर, मुझे देना चाहिए, मैं को सब कुछ ला कर करना चाहिए, ये सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब ये क्यों कर रही है, मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता, ये इतना मतलब मेरे लिए कर रही है उतना तो मैं इसके लिए कभी नहीं छू सकता। 444 ये रीडिंग शायद आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हीलिंग रहने वाली है। लेकिन ये सब सुन के आप लोगों को लगेगा ये तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं,
तो फिर ये सब चीज़ों तो हमको चाहिए, तो इसने हमको गोस्ट ब्लॉक क्यों किया। तो यही सब रीजंस है जो आपको सही लग रहे हैं, ये प्यार का कारण आपको सही लग रहा है, ये सब आपको सही लग रहा है, लेकिन उनको यही सब चीज़ें और इतना ज़्यादा गहरा वाला प्यार उनको गलत लग रहा है और उनको टॉक्सिक लग रहा है, इसलिए उन्होंने आपको गोस्ट ब्लॉक किया। इस सिचुएशन में अब आपको क्या करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को बिट्रेयल मान के चलना छोड़ देना पड़ेगा। आपको ये सोचना छोड़ देना पड़ेगा कि इस इंसान ने मुझे धोखा दिया है। धोखा नहीं दिया है, उन्होंने आपको छोड़ा और जाने भी नहीं दिया है, वो डर गए हैं आपसे। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है ये ज़िंदगी में है ही नहीं, तो ज़िंदगी जीने का क्या मतलब है। ये भी एक बहुत बड़ा गड़बड़ वाली चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा ज़िंदगी जीने में प्रॉब्लम्स कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कोई मतलब ही नहीं है, ये रहेगा ही नहीं, तो मेरे को चाहिए ही नहीं, मेरे को ज़िंदगी जीनी ही नहीं है। डायरेक्शन लेस, आपने उसी को अपना पूरा ज़िंदगी का मोटिवेशन बना दिया और अब वो है ही नहीं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि हाय राम, अभी मैं क्या ही जी के करूँगी। और ये सब जो इश्यूज़ है आपको हटा देना चाहिए। प्लस आपको ऐसे नहीं लगना चाहिए कि इस इंसान ने आपको किसी और के लिए धोखा दिया है। इस इंसान ने आपको अपने डर और एंजाइटी और दिमाग ख़राब होके ओवर थिंकिंग करने के वजह से गोस्ट ब्लॉक किया। अगर इवन वो दिखाई दे रहे हैं किसी और के साथ, किसी और लड़की के साथ या कुछ भी, तो वो इसीलिए क्योंकि वो अकेले नहीं रह पा रहे हैं। वो ये शायद वो सिर्फ उनकी एक फ्रेंड हो सकती है, एक कॉमन फ्रेंड हो सकती है, लेकिन वो जो है अगर आपको ऐसे घूमते फिरते और ये सब फोटोज़ दिखाई दे रहे हैं ना सोशल मीडिया पर, वो देखना बंद कर दीजिए आप लोग। क्योंकि शायद वो पर्सन ने आपको कुछ बोला था ऐसे कि मुझे ये चाहिए आपसे, या मुझे ऐसा वाला कनेक्शन चाहिए, या मुझे शादी नहीं करनी, और आपने बोला नहीं नहीं मेरे को तो शादी करनी है और मेरे को तो ऐसे ही मेरे को नहीं ये कनेक्शन ऐसे चाहिए वैसे चाहिए। ये वो जो आपकी बात हुई है जिसके वजह से वो आपको ज़बरदस्ती ऐसा दिखा रहे कि आप उनसे दूर भाग जाओ, कि वो किसी और के साथ लिव इन रिलेशनशिप। ये आपको जो भी सोशल मीडिया पे पोस्ट किया जा रहा है ना, वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया जा रहा है कि मैं मज़े में हूँ, मैं खुश हूँ, मेरी ज़िंदगी अच्छी चल रही है, तुम भी मूव ऑन कर लो। क्यों? क्योंकि आपके डीएम को ये भी बात अच्छी नहीं लग रही कि आप उनके लिए वेट करो। ये मुझे एक बहुत सही वाला बात लगा जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। याद आ गई मुझे अपने डीएम की। एक बार मेरे डीएम के शादी के बाद उन्होंने मुझसे बोला था कि तुम भी शादी कर लो, क्योंकि मैंने मेरे को बहुत ऐसे लगा, मैंने बोला नहीं मुझे नहीं करनी, मैं क्यों करूँ ज़बरदस्ती। तो ये वाली बात जो है मुझे समझ में आई अब है कि अगर वो हमको इतने ऑब्सेसिवली चाह रहे थे और अगर हमारा ऑप्शन उनके लिए खुला हुआ है, तो वो कभी भी उस जिसके साथ वो है वहाँ पे पीसफुल नहीं रह सकते, क्योंकि उनके दिमाग में सारा टाइम यही चल रहा होगा और वो मूव ऑन भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो शायद चाह रहे थे कि मैं मूव ऑन कर जाऊँ, तो उनको ऐसे लगे कि मतलब हाँ वो पीसफुली रह सकते हैं क्योंकि ये मूव ऑन कर चुकी है। वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और गिल्ट नहीं लेना चाहते अपनी ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी, और कोई भी डीएम नहीं लेना चाहता कि मेरे वजह से किसी की ज़िंदगी बर्बाद हुई पड़ी हुई है। जबकि डीएफ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डीएफ अपनी ज़िंदगी जी रही होती है। शायद डीएम का अच्छा ना चल रहा हो, शायद ये, पर डीएफ को पता है कि मेरे वजह से कुछ नहीं हो रहा है, ये सब डीएम के वजह से हो रहा है। और डीएम जो ऐसा इंसान है वो बहुत कुछ गिल्ट में लेकर बैठ जाता है कि मेरे वजह से इसने किसी और से शादी नहीं कर रही है, ये तो मेरे पास ही स्टक रह जाएगी, तो ज़िंदगी इसकी ख़राब होगी, तो फ्यूचर्स का तो ब्लेम सारा मेरे पे आएगा कि मैं तो मूव ऑन करके बैठ गया और ये अकेली, मतलब मैं ही गलत इंसान हो जाऊँगा, मैं ही मॉरली इनकरेक्ट लगूँगा। ये सब बातें पिक्चर में आ जाती है, जबकि डीएफ ऐसा सोचती भी नहीं है। डीएफ सोचती ठीक है वो जाना चाहता था वो जाए, मेरे को बस मेंटल पीस चाहिए, मैं बस किसी और के साथ मूव ऑन नहीं करना चाहती, या जो भी है। या डीएफ ये सोच रही है कि आने वाले समय में मैं अपना इनर वर्क कंप्लीट कर लूँगी तो मुझे यूनियन ही मिल जाएगा। तो डीएफ को ये सब मेंटल इश्यूज़ नहीं है,
मॉरली करेक्ट और इनकरेक्ट होने के, या जो भी, और डीएफ के फैमिली वाले ऐसा सपोर्ट भी कर लेते क्योंकि डीएफ को पता है कि वो जो कर रही है वो सिर्फ इनर वर्क करने के लिए नहीं कर रही है किसी और से। और डीएफ के लाइफ के भी खुद के ट्रॉमास होते हैं, ऐसा नहीं है कि डीएफ की लाइफ एकदम बचपन से सही जा रही है, करेक्ट जा रही है, तो डीएफ कुछ ज़िद में आ गई है कि मेरे को ये भी एक बंदा चाहिए जो मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को और बढ़ाए। ऐसा कोई पिक्चर यहाँ पे नहीं है। उल्टा ऐसा लग सकता है दूसरों को, बट ये रियलिटी नहीं है। ठीक है गाइस, सो आई होप आप लोगों को बहुत कुछ समझ आ गया हो और ये रीडिंग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हीलिंग हो। एंड में हम लेंगे आपके डिवाइन मैस्कुलिन अनमास्क्ड से कुछ मैसेजेस, ताकि हम देख सकें कि अगर आप काफ़ी लंबे समय तक गोस्टेड ब्लॉक थे तो आपके डीएम आपसे क्या कहना चाहते हैं। आई थॉट आई कुड हैंडल दिस फीलिंग्स बट इट इज़ अ मेस नाउ। तो साफ साफ कह रहे हैं कि उनको ऐसा लगा था कि वो आपके बिना जी पाएंगे और आपके बिना वो ये सारे फीलिंग्स को हटा देंगे और स्ट्रॉन्ग रहेंगे, और जो ज़िंदगी में करना ज़रूरी है और जो रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और मॉरल्स को फॉलो करना ज़रूरी है वो कर लेंगे बहुत आराम से। आज तक उन्होंने वही किया है, लेकिन अब वो ये चीज़ को कर ही नहीं पा रहे। आई ब्रेक अ लिटिल ईच टाइम आई लेट यू गो। हर बार जब वो सोचते हैं कि उन्होंने आपको जाने दिया है, उनका दिल टूट जाता है। आई कॉन्स्टेंटली फील अ पार्ट ऑफ यू एंड मी एंड इट कन्फ्यूजेज मी। उनको ऐसे ये भी कन्फ्यूजन है कि क्यों वो आपसे इतना दूर है, लेकिन तभी भी आपकी फीलिंग्स, आपके थॉट्स उन तक कैसे पहुंच रहे हैं। हाउ कैन आई बी पॉजिटिव एंड ऑल आई सी अराउंड इज स्टॉर्म एंड डिस्ट्रक्शन। तो ये भी एक बात बोल रहे हैं कि मैं इतना पॉजिटिव मैं अपनी ज़िंदगी में हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने सिर्फ कार्मिक ड्रामा देखा, उन्होंने सिर्फ प्रॉब्लम्स देखे हैं, और उन्होंने डीएफ की तरह पॉजिटिविटी वो ला ही नहीं पाते। उनको हर सिचुएशन में सिर्फ प्रॉब्लम्स और ड्रामा और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, क्योंकि उनको ऐसे ही पाला और बड़ा किया गया है डर के साथ कि जियो जियो, डर में जियो। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।